नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 40% शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोज मात्र 3 मिनट में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करवाता हूं और मात्र 7 मिनट में जीके के 40% करवाता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आता है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, जीवी मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 5, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 112। प्रश्न नंबर 6, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 10वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 12। अगर पहले की बात करें तो स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 10, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 42वें संविधान संशोधन में। प्रश्न नंबर 11, भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, राज्यसभा को है। प्रश्न नंबर 12, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन राष्ट्रपति करता है, 6 वर्षों की अवधि के लिए। प्रश्न नंबर 13, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 275 में। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 249। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 55। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 76। प्रश्न नंबर 17, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, भारत के अटॉर्नी जनरल। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है, ओनली एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 19, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संशोधन पारित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 42वें संविधान संशोधन में। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, पहला संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 22, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 23, विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, वेतन एवं लेखा कार्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 26,
किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 92वां। प्रश्न नंबर 27, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न नंबर 28, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। प्रश्न नंबर 29, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 30, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1948 में की गई थी। प्रश्न नंबर 31, अजंता में किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है गुफा 16 में इसका चित्र है। प्रश्न नंबर 32, मंदिर बनाने की वेसर शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है विंध्या कृष्णा क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है R वेंकटरमण, ये सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 34, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है त्रिपिटक। प्रश्न नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है जेनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 37, कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 3600 कैलोरी ऊर्जा। प्रश्न नंबर 38, निम्न में किस राज्य में निंगोल चुकोबा उत्सव मनाया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है मणिपुर राज्य में। प्रश्न नंबर 39, इंडसिंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1994। इसी दिन ICICI का भी स्थापना दिवस है। प्रश्न नंबर 40, लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इस प्रकार आपके जीके के 40% कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आता है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे कनेक्ट हो सके। मैं मात्र 3 मिनट में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन इस चैनल पर करवाता हूँ और मात्र 7 मिनट में जीके के 40% इस चैनल पे करवाता हूँ। इसलिए अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।